प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग BBMKU द्वारा तृतीय सेमेस्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी फाइनल परीक्षा में, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको UG तृतीय सेमेस्टर में अपने ऑनर्स के 3 पेपर देने होंगे, जिसका पहला पेपर होगा कोर 5। 2022 में कोर 5 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उस पर चर्चा करते हैं। खंड अ में आपको 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 2-2 अंक दिया जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छायावादी युग का महाकाव्य है? तीसरा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उन्हें अपनी रचना चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? यशोधरा महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का नाटक इनमें से कौन सा है? उन्होंने विश्वेश्य विष्णुषधम नामक नाटक की रचना की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब हम लोग खंड अ के प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इनमें से चारों में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और एक प्रश्न आपका 4 मार्क्स का है। तो पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। अर्थात राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करना है। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न है, छायावाद की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। और चौथा प्रश्न है, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि आपको प्रश्न संख्या 2 में केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 4 मार्क्स का है, इसीलिए आपको कम से कम 3 से 4 पेज में इसका उत्तर लिखना होता है। अब हम लोग आगे खंड ब को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात खंड ब में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक एक प्रश्न 16 मार्क्स का है, इसलिए आपको इसको कम से कम 5 से 6 पेज में इसका उत्तर देना होता है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक काल की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगति चेतना पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है, छायावाद किसे कहते हैं? छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक कहना कहाँ तक समीचीन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, इस कथन पर प्रकाश डालें। अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी किस प्रकार से प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है। और अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य का काल विभाजन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अर्थात आपको 3 काव्यांश दिए हुए हैं, जिसमें आपको 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी है। जिसमें पहला है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। अगला काव्यांश है, भक्त नहीं जाते कहीं, आते हैं भगवान, यशोधरा के अर्थ है अब भी यह अभिमान, मैं निज राज भवन में सखी, प्रियतम है वन में। अगला काव्यांश है, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। चलिए तो अब हम लोग कोर्स 6 का क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क्स का है, जिसका पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक किसे माना जाता है? अज्ञे जी का पूरा नाम लिखें। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न है, फसल किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के कबीर कौन है? नई कविता की समय सीमा क्या है? आग की भीख के रचनाकार का नाम लिखें। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दें। आपको इन 4 प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। इसका पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। दूसरा प्रश्न है, नई कविता के नामकरण पर प्रकाश डालें। प्रगतिवाद की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। प्रयोगवाद की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। अर्थात आप इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। अर्थात इसके पश्चात जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं
और प्रत्येक एक प्रश्न 16 अंक का है। दूसरा प्रश्न है प्रगतिवाद की परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। तीसरा प्रश्न है अज्ञेय जी की साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर सोदाहरण प्रकाश डालें। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद में क्या अंतर है? प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। सातवां प्रश्न है नई कविता में फैंटेसी शिल्प पर प्रकाश डालें। काट की हांडी शीर्षक कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अर्थात 3 काव्यांशों में आपको 2 की सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसका पहला काव्यांश है धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज हो रहा है। यह काव्यांश आग की भीख कविता से ली गई है और इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला काव्यांश है हम तो जमीन ही तैयार कर पाएंगे, क्रांति बीज बोने कुछ बिरले ही आएंगे, हरा भरा वही करेंगे मेरे श्रम को, सिलसिला मिलेगा आगे मेरे क्रम को। अगला काव्यांश है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर चिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। चलिए तो अब हम आगे कोर्स 7 के प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार आपको कोर्स 7 में प्रश्न पूछे जाएंगे। कोर्स 7 आपको भाषा विज्ञान से संबंधित है। इसमें भी 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें से प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाता है। इसका पहला प्रश्न है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न है भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा शब्द किस धातु से बना है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बोली के अर्थ में भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। अगला प्रश्न है सूरदास की काव्य भाषा क्या थी। इनमें से अवधी भाषा किसके अंतर्गत आती है। अगला और अंतिम प्रश्न है शब्द और अर्थ के संबंध में अर्थ क्या है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात आपको इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। भाषा कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का संक्षिप्त उदाहरण दीजिए। दूसरा है भोजपुरी भाषा के विकास एवं क्षेत्र पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अर्थात भोजपुरी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ और उसका जो क्षेत्र है अर्थात किन किन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है, उसके बारे में आपको संक्षेप में अपना उत्तर लिखना है। हिंदी ध्वनियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। तो दूसरा प्रश्न है भाषा की परिभाषा, अर्थ एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। अर्थात आपको भाषा की परिभाषा देनी है, उसका क्या अर्थ है और भाषा का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। जैसा कि हमें पता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन के भावों को जिस माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं और यही भाषा की परिभाषा भी। भाषा की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अर्थात भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का सामान्य परिचय देते हुए उसके क्षेत्र एवं विकास पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है पूर्वी हिंदी एवं पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र एवं विकास पर प्रकाश डालें। ध्वनि परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 8वां प्रश्न है अर्थ परिवर्तन की परिभाषा, महत्व एवं उनके कारणों की विवेचना कीजिए। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखें। यदि आप 9वें प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिसका पहला प्रश्न है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और दूसरा है अवधी भाषा के विकास एवं क्षेत्र पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।